आपका धर्मपुर में स्वागत है। सर, यहाँ जो अवैध कटान हुआ है, भाजपा ने आपकी अध्यक्षता में यहाँ जो कमेटी गठित की थी, आज आप आए तो आपने पूरा दौरा भी किया। तो आपको क्या लगा, क्या इसमें कोई ऐसी चीजें मिली जिससे कि जो ये लगे कि अवैध लकड़ी भी है, और जो डिपू है वो किसके नाम है? इसके बारे में आप मीडिया को पूरी जानकारी दें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत पत्रकार साथियों का। जैसा आपने स्वयं कहा, हिमाचल प्रदेश पार्टी के नेतृत्व में मेरे साथ मेरे सहयोगी सीनियर लीडर भाई सुखराम चौधरी जी, पूर्व मंत्री, और जो पोटा साहब से विधायक हैं, उनके साथ साथ चौपाल से लगातार 3 बार विधायक भाई बलवीर वर्मा जी, हमारी 3 मेंबरी एक समिति बनाई थी जो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर धर्मपुर सब डिवीजन में अवैध कटान का जो मामला मीडिया में बहुत सुर्खियां जिसने बटोरी, उसका ध्यान में आया तो पार्टी ने निर्णय लिया कि हम लोगों को भी इसमें चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर कहीं बड़े स्तर के ऊपर कोई ऐसे अवैध काम हो रहे हैं तो उसका संज्ञान लेकर के एक जागरूक पार्टी के नाते नेताओं को वहाँ की रिपोर्ट पार्टी को प्रस्तुत करनी चाहिए। उसी कड़ी में हमें आदेश हुआ कि आप वहाँ पर जाएं। तो आज सुबह से हम लोग इस सब डिवीजन के अंदर आए थे। तो हम लोगों ने देखा, हम लोग पहले गए बहरी गांव में। उस बहरी गांव में एक अवैध डिपू के ढेर लगे हैं, लकड़ी के बहुत ज़्यादा। उसमें ऐसी प्रतिबंधित लकड़ियाँ भी हैं जिनमें जो बिल्कुल प्रतिबंधित है, जिसमें आम, पीपल, बड़, बधारे, कचनार, शीशम और गुवाऊं, ऐसे करके अलग अलग स्पेसीज की लकड़ियाँ हैं। लेकिन उन लकड़ियों का मालिक कौन है, वहाँ हमें कोई नहीं बता पाया कि किसने जो ढेर लगाया, किसने जो जहाँ पर रखी है। और जब हम लोग वहाँ बहरी से आगे निकले तो आगे खरोटा बहरी करके एक और डिपो हम लोगों ने देखा। उस स्थान के ऊपर भी हमने देखा कि वहाँ आरओ भी थे, डिपार्टमेंट के आरओ थे वहाँ पर। तो उन लोगों से हम लोगों ने प्रश्न किया कि ये डिपो किसका है, किसकी लकड़ी है। तो उन्होंने हमें बताया कि कोई कांगड़ा का व्यक्ति है, उसका डिपो, उसने ढेर लगाया हुआ। हमने कहा उसका कोई परमिट हमें दिखा दें आप, जो आप लोगों ने जहाँ पर उनको परमिट दिया है। तो वो उसका कोई ऐसा नहीं दिखा पाए। वहाँ भी ऐसी यानी प्रतिबंधित लकड़ियों के काफ़ी गट्ठे पड़े थे, काफ़ी ढेर पड़े थे। लेकिन जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वहाँ देखने में हमें लगी, जो जिससे जो बिल्कुल साबित होता है कि लोग इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बड़ा व्यक्ति इसके पीछे लगा है। वहीं पर दोनों स्थानों के ऊपर जेसीबियां लगा करके लकड़ियां यानी जमीन खोद करके जमीन के अंदर लकड़ियों को फेंका गया, जमीन के अंदर, ताकि उनको दबा दिया जाए। इसी तरह से जब हम लोग आगे खरोटा बहरी में गए तो वहाँ भी यही स्थिति दिखी। वहाँ गांव के लोग भी आए, प्रधान भी गांव के आए। उन्होंने बताया कि जहाँ एक दिन ऐसा भी था, एक रात ऐसी भी थी जिस दिन पूरी रात उस एरिया की बिजली बंद कर दी गई और रात को जेसीबियां लगी और रात भर जेसीबियों ने लगा करके जो लकड़ियों को क्या किया क्या नहीं किया वो जानते हैं। उन्होंने कहा हमें परेशान किया हुआ इन्होंने काफ़ी दिनों से। तो उसके साथ साथ दूसरी स्थिति ये आई कि जब हम लोग वहाँ से आगे निकले तो हमें कुछ लोगों ने वहाँ बताया, गाँव वालों ने, जी आप लोग सिद्धपुर में जाओ, आप लोग त्योग में जाओ, परौन ढाक में जाओ, वगैरह वगैरह, जो बड़ी नदी है उस ब्यास नदी के किनारे बड़े बड़े ढांग से इन्होंने ट्रक फेंके हुए हैं लकड़ियों के। तो जब उन ढांक के ऊपर हम लोग गए तो वहाँ पर देखा अलग अलग लकड़ियों के ढांक से लकड़ियाँ फेंकी हैं। मुझे लगता है कि सैकड़ों टन लकड़ी इन्होंने ऐसे क्विंटल, सैकड़ों टन इन्होंने लकड़ी ऐसे वहाँ से फेंकी छुपाने के लिए। तो उसकी फोटो भी हम लोग पार्टी को प्रस्तुत करेंगे, नेताओं को प्रस्तुत करेंगे। हमारा लेकिन मूल प्रश्न यह है कि इस एरिया के अंदर अवैध कटान जो चल रहा है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, आप लोग जानते हैं। जिस समय मान लो मेरी लकड़ी है, किसी व्यक्ति की लकड़ी है, वो काटना चाहता है, तो वो व्यक्ति डिपार्टमेंट के अंदर चिट्ठी देता है कि मेरी ऐसे लकड़ी है, फ्यूल वुड है या कोई और लकड़ी है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ कानून को और उसके साथ साथ वहाँ पर डिप्टी रेंजर जो वहाँ पर रहते हैं, उनके माध्यम से फिर वहाँ पर उसकी निशानदेही होती है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि ये लकड़ी मैं काटूंगी, तो पहले कानून को बताएगा कि जिस व्यक्ति जो बोल रहा परमिट मांग रहा है, इसकी जमीन हैवी है या नहीं है, खसरे नंबर जो लिखे इसने, इसके नंबर हैवी है या नहीं है। तो वो खसरे नंबर वगैरह देख करके फिर वो कानून को वगैरह फिर उसके आगे उसकी रिपोर्ट करते हैं। और उसके साथ फिर डिप्टी रेंजर वगैरह सारे लोग उसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाते हैं।
ये प्रक्रिया आगे जाकर के डीएफओ तक जाती है। जहां तक हमें लगता है कि इस प्रक्रिया का कोई पालन जहां पर नहीं हुआ, ना ही उस पर हैम्बर लगाए गए लकड़ी के ऊपर कि कौन सी काटनी है। जब आपने हैम्बर लगाना है तो उसके बाद फिर वही लकड़ी कटती है, फिर डीएफओ से परमिट मिलता है। फिर जब आप काट के रख देते हैं तब भी उनके ऊपर हैम्बर लगते हैं कि आप, क्योंकि फिर उसको एक्सपोर्ट परमिट मांगते हैं, तो एक्सपोर्ट परमिट डीएफओ से मिलता है। तो वो भी वहां कोई नहीं दिखा पाया कि इतने ढेरों लकड़ी के लगे हैं, क्या इसका एक्सपोर्ट परमिट है, आखिर जाएगी कहाँ उपयोग होगी। वहां तो उपयोग नहीं होगी ये, क्योंकि वहां कोई ऐसी कोई इस एरिया में ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें जो उपयोग हो सकती है। फर्नीचर इंडस्ट्री में जा सकती है, या कहीं कोई और इंडस्ट्री में जा सकती है, या कहीं अन्य काम में प्रयोग हो सकती है। तो वो ऐसा कुछ नहीं दिखा पाए। और जब हम लोगों ने आरओ साहब से जो पूछा कि इस एरिया के अंदर जो ढेर लगे हैं लकड़ी के, इसमें हमें आम, बड़, पीपल, आपका कचनार वगैरह वगैरह जो प्रतिबंधित लकड़ी है उसके ढेर लगे हैं, बीच में पड़ी है लकड़ी, तो आपने इस पे क्या कार्रवाई की। तो उनका कहना था मैं अलग करवा रहा हूँ। हमारा ऐसा मानना है कि पहले वो सारी लकड़ी सील करनी चाहिए आरओ साहब को, उन्होंने नहीं की, डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। और दूसरा, जो उठा के लकड़ी फेंक रहे हैं उसको आज तक ना किसी ने पुलिस ने किसी को पकड़ा कि कौन सी गाड़ियों में कौन डाल रहा है, जेसीबी में उसे कौन डाल रहा है, ट्रक किसका आया हुआ, ट्रक आगे जाकर के नदी में लकड़ी क्यों बहा रहा है। तो इसका मतलब है बिल्कुल गोरख धंधा, अवैध कटान का वहां पर चला हुआ, बड़े स्तर के ऊपर चला हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उसके लिए। तो उस राजनीतिक संरक्षण के कारण डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल पंगु बन करके रह गया है, वो कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता है। और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो उसमें बताते कुछ नहीं है। तो हमारा इसमें मूल प्रश्न ये है कि जो हमारा सारा प्रतिबंध लकड़ी का एरिया है उसमें माननीय न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। अभी केस जो सब्सिट्यूटेज है उसमें क्या डिसीजन आएगा वो बात की बातें हैं। हमारा सिर्फ इतना कंसर्न है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से जो गवर्नमेंट बनी है तब से अवैध कटान, मैं क्योंकि ऊना का रहने वाला हूँ, ऊना के अंदर 50 ट्रक बॉर्डर एरिया के ऊपर पकड़े गए। उसी तरह का ये है, अगर शायद शोर नहीं पड़ता तो जहां से भी बोला था सैकड़ों ट्रकों का माल पड़ा हुआ वहां पर, सैकड़ों ट्रकों का, सैकड़ों टन माल पड़ा हुआ वहां पर। तो ये सारा वही गोरख धंधा है। और अब वो जब फंसे हैं तो कहीं ना कहीं किसी कांगड़ा के व्यक्ति के नाम पर परमिट की बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति कौन है उसका कोई पता नहीं है, वो नहीं आवश्यक बता पाए कि कौन है वो, डिपो किसका है वो, कि जो जिसका उसको डिपो का परमिट मिला वो तो डिपो उसने जहाँ पर खुलाया करके, वो व्यक्ति वहाँ कोई नहीं है। उसका कोई ना कोई चौकीदार होना चाहिए था वहाँ। अगर कोई व्यक्ति वैध होता तो वो बोलता कि भाई साहब फलाना सिंह व्यक्ति मेरा मालिक है, मैं जहाँ पर चौकीदार। इतनी सैकड़ों टन लकड़ी किसके जिम्मे छोड़ी गई है, वो अवैध चीज